टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम राजपथ पर आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस खास कार्यक्रम में रोजाना अब हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। और ये जो राजपथ कार्यक्रम है वो कार्यक्रम के पीछे या उस कार्यक्रम के सहारे मैं राजनीति के उस नब्ज को टटोलने की कोशिश करूंगा जो पर्दे के पीछे चल रहा है, या यूं कहें कि जो राजनीति आप देख रहे हैं उस राजनीति के पीछे की क्या राजनीति है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम इस खबर से करते हैं। खबर है कि लालू प्रसाद अपनी दो बेटियों को संसद तक, राजपथ तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से इंडिया गठबंधन तक को दांव पर लगा दिया है, किस तरीके से अपने राजद पार्टी के भविष्य तक को दांव पर लगा दिया है। जी हाँ, यही तो सियासत है, यही तो राजपथ का सफर है। जरा इस खबर को गौर से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए, लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती को संसद के रूप में देखना चाहता है, सांसद के रूप में, संसद भवन में। राज्यसभा सदस्य तो है ही, फिर भी वो सांसद बनना चाहती है लोकसभा से, और वो चुनाव जीते इसके लिए काराकाट और आरा माले को दे दिया उन्होंने, ताकि माले का वोट, क्योंकि हार जीत का मार्जिन भाई 18 से 20-25 हज़ार के बीच रहा है। अगर 14 और 19 के चुनाव को ले ले, जब मोदी का लहर चरम पर रहा, उस दौर में भी बहुत कम मार्जिन रहा है। और मीसा की भी जिद है कि चाचा रामकृपाल को एक बार हराएं जरूर, और उसमें उनके पिता सहभागी बने हुए हैं। तो माले का उस इलाके में लगभग 70-80 हज़ार वोट है, उस पर नज़र है लालू यादव को। तो उसने 2 सीट आरा, यह देखते हुए भी कि पिछले चुनाव में हार हुई है, यह जानते हुए भी कि आरा का जो समीकरण है उस समीकरण में यादव किसी भी परिस्थिति में भाकपा माले को वोट नहीं करेगा, फिर वो सुदामा प्रसाद को लेकर दांव पर लगा दिया। ठीक काराकाट की भी यही स्थिति है कि काराकाट में भी भाकपा माले उम्मीदवार कुशवाहा हैं, यादव किसी भी परिस्थिति में काराकाट में वोट नहीं करेगा। यह जानते हुए भी उन्होंने भाकपा माले को टिकट दिया। क्यों? उसका लाभ हम पाटलिपुत्रा में उठा लें। सिर्फ यहीं तक नहीं है, अब तक की राजनीति में, राजद की राजनीति में कभी भी 1991 से लेकर 2000 अगर 24 तक की बात कर ले, 20 के विधानसभा तक की बात कर ले, तो भूमियार और ब्राह्मण की जो राजनीति है उस राजनीति से हमेशा आरजेडी दूरी बनाकर रखा है। सवर्ण में वो राजपूत के साथ सहज भी रहा है और राजपूत के साथ वो राजनीति भी करते रहे, लेकिन अपनी बेटी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए उस राजनीति को भी लालू ने दांव पर लगा दिया। वैशाली मुन्ना शुक्ला, महाराजगंज अखिलेश सिंह का बेटा, कांग्रेस से वो उम्मीदवार हो जाए, इसके लिए एरी चुटी एक लगाए हुए हैं। मतलब समझिए, जरा इसको समझिए कि महाराजगंज और वैशाली में अगर हम भूमियार को टिकट दे रहे हैं, जीत हार तो बात की बात है, क्योंकि दोनों जगह भी वही समस्या है। यादव भूमियार के साथ सहज नहीं रहा है, ये यहाँ वहाँ भी ये ट्रेंड रहा है। महाराजगंज में जैसे राजपूत के साथ यादव सहज नहीं है, मतलब प्रभुनाथ सिंह परिवार के साथ, फिर भी कुछ न कुछ यादव का वोट प्रभुनाथ सिंह परिवार लाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन भूमियार से वहाँ सीधे तौर पर 36 का आंकड़ा है, उसको भी नज़रअंदाज करते हुए भूमियार का कुछ वोट पाटलिपुत्रा में बेटी मीसा को मिल जाए, इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी पार्टी के उस आधार को दांव पर लगा दिया है, जिस आधार के सहारे वो तब तक सत्ता पर बने रहे जब तक वो आधार उनके साथ रहा। जी हाँ, बात यही नहीं है, बात अब रोहिणी आचार्य पर भी आई है। रोहिणी आचार्य छपरा से, मतलब सारण से चुनाव लड़ रही है।
वहाँ भी उन्हें भूमिहार का वोट चाहिए, और उस भूमिहार के वोट के लिए वो महाराजगंज तक को दांव पर लगा दिया, प्रभुनाथ सिंह से कि उस रिश्ते तक को दांव पर लगा दिया जिस रिश्ते के सहारे सारण के उस इलाके की राजनीति वो लालू पकड़ बनाने के लिए कर रहे थे। जब प्रभुनाथ सिंह जदयू के साथ थे, उनको जदयू से आरजेडी में आने में लालू की कोशिश यही थी कि उसका लाभ हमें छपरा में मिल जाए। तो ये सही है, छपरा में कुछ वोट मिलता था लालू परिवार को, सुनील सिंह छपरे से हैं, वोट मिलता था, लेकिन उन वोट को भी दांव पर लगाकर भूमिहार का वोट अगर 100% मिल गया तो हमारी दोनों बेटी जीत सकती है। ये सियासत है, और यही सियासत को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से लालू यादव अपने दोनों बेटी को सांसद बनाने के लिए अपने पार्टी के उस आधार वोट को ही चुनौती दे डाला जिसके सहारे बिहार की राजनीति में वो बरसों तक टिके रहे। पप्पू यादव और कन्हैया से भी समस्या यही है कि उन्हें लगता है कि पप्पू यादव और कन्हैया अगर बिहार की राजनीति में अगर आ गया तो फिर मेरे बेटे का क्या होगा। तो ये परिवार को कैसे बनाए रखे, परिवार के लोग कैसे सांसद और विधायक और मंत्री बनते रहे, इस कोशिश में लालू किस हद तक चले गए हैं, इस एपिसोड में, राजपथ के इस एपिसोड में यही समझने की जरूरत है। आप अपनी राय जरूर दें, इस कार्यक्रम के बारे में सुझाव जरूर दें कि इस कार्यक्रम में और क्या क्या सुधार होने की जरूरत है, ये आप ज़रूर हमें बताइए। चलिए, इस राजपथ कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।